हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 11 का बोटनी, ठीक है, एक आपका चैप्टर है, क्या है? बोटनी। ठीक। और आपको बता दें कि बोटनी जो होता है 11th क्लास हो या 12th क्लास हो या पूरी बायोलॉजी की अगर बात करें तो बोटनी बड़ी टफ होता है एक तरह से, क्योंकि ये जूलॉजी से कुछ हट के होता है। और हम इसमें आपको पढ़ाएंगे कि बोटनी में ये जो चैप्टर हमारा है पुष्पी पादपों का आकारिकी, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये चैप्टर कहता क्या है और आकारिकी क्या है, पुष्पी पादप क्या है, ये सारे चीज। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लास 11 का एक चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 5, और नाम इसका है पुष्पी पादपों का आकारिकी, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, और ये एक बोटनी का पार्ट है, लेकिन बात करने से पहले आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पर कमेंट हमेशा आपका आना चाहिए ताकि हमें पता चले कि यार मेरे वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्स जा रहा है। ठीक है, ये काम आप लोग जरूर पहले कर लीजिए। पहले जाइए यूट्यूब पे खोलिए और यूट्यूब को खोलकर वहां पे सर्च कीजिए सृष्टि द विजन, और उसको सब्सक्राइब सबसे पहले बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए वहां पर आपको चला जाए। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने सृष्टि द विजन चैनल का नाम ऐड कर दिया है, तो वहां से भी आप जाकर इस चैनल को ओपन कर सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारा आज का क्लास, और इस क्लास में हम बात करने वाले फुल्ली एकदम पुष्पी पादपों का आकारिकी, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं बाबू कि आकारिकी एक्चुअली है क्या, मॉर्फोलॉजी होता क्या है, एनाटॉमी क्या होते, सारा चीज आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते, ध्यान देना, ये आपका बोटनी है, और आपको पता है कि बोटनी के पिता जो होते हैं, ये आपको पता है कि नहीं पता है, बताइए। बोटनी के पिता किसे कहते हैं हम लोग? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा आज का लेखा जोखा है। ठीक है, ठीक, और हम इसमें टोटली क्या पढ़ते हैं? वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में बाबू? वनस्पतियों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? बोटनी कहा जाता है या वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जूलॉजी में हम लोग किसकी बात करते हैं? जंतुओं की। और इसमें किसकी बात करेंगे हम लोग? वनस्पतियों की, यानी कि पादपों की। कि बोटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ ऑल प्लांट्स आर कॉल्ड बोटनी, यानी कि जिसमें हम लोग सभी पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं, चाहे वो पादप छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे लतर नुमा हो, या किसी भी तरह का हो। ठीक है, इस तरह के पादपों के अध्ययन को ही कहा जाता है क्या? बोटनी। बोलो कोई दिक्कत? तो हम लोग बात करने वाले बाबू चैप्टर में देखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आज बात आपको कराएंगे, ठीक, कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर 2 वर्ड है, एक है मॉर्फोलॉजी और एक है फ्लावरिंग प्लांट। यानी हम बात करने वाले हैं बाबू एक आकारिकी की और एक बात करने वाले हैं पुष्पी पादपों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आकारिकी की कि एक्चुअली आकारिकी होती क्या है। ठीक है, आकारिकी क्या होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि आकारिकी है क्या हमारी। ठीक है, तो अगर हम किसी भी पादप के बाहरी संरचना को जब स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है क्या? आकारिकी कहा जाता है। 2 चीज आता है, एक आपका एनाटॉमी और एक आपका मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अगर प्लांट में बात करेंगे तब, अगर हम ऐसे नॉर्मली अगर पूछे कि आकारिकी क्या है बाबू, मॉर्फोलॉजी क्या है, आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब ऑर्गेनिज्म कहें तो एनिमल भी आ जाएंगे और हमारे प्लांट्स भी आ जाएंगे, लेकिन अगर प्रॉपरली अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की तो वहां पर बात करेंगे
कि किसी भी पादप के बाहरी संरचनाओं को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है भाई? आकारकी कहलाता है। तो लिख सकते हैं ना, ठीक है? तो हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट बाबू, ठीक है? किसी भी पादप के, ध्यान देना बच्चा, किसी भी पादप के बाहरी संरचनाओं के, बाहरी संरचनाओं के अध्ययन को, ठीक है, किसी भी पादप के बाहरी संरचनाओं के अध्ययन को आकारकी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आकारकी कहते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, क्या कहते हैं? आकारकी कहते हैं। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर वही हम बात करते हैं एनाटॉमी की, ठीक है, अगर हम मान लो बात करते हैं क्या? एनाटॉमी की, एनाटॉमी की, वो तो था मॉर्फोलॉजी, और ये क्या है? एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी ऑफ प्लांट। बोल सकते हैं ना कि सर अगर किसी भी जीवों के, अगर किसी भी जीवों के बाहरी संरचनाओं का अध्ययन किया जाए तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं भाई, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं गुरु। ठीक है, किसी भी जीवों के, ध्यान देना एकदम, किसी भी जीवों के, ठीक है, जीवों के आंतरिक संरचनाओं के, ठीक है, आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को, अध्ययन को, ठीक है, किसी भी जीवों के आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। बोलो, यहां तक बात समझ में आया? एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसे हम बाबू क्या बोलते हैं? एनाटॉमी, और इसे बोलते हैं हम लोग क्या? मॉर्फोलॉजी। कि किसी भी पादप के बाहरी संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पादप का आकार की कहा जाता है। यहां पर अगर हम पादप बोल रहे हैं तो पादप का आकार की होगा। ठीक है, क्या होगा बाबू? ध्यान देना यहां पर थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? पादप का आकार की। ये बोल सकते हैं ना कि अगर किसी भी पादप के बाहरी संरचनाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पादप का आकार की बोलते हैं। अगर यहां पर हम जीव देते कि किसी भी जीवों के बाहरी संरचनाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिंपली आकार की बोलते हैं, क्योंकि जीव में आपका प्लांट भी आता है और उसी जीव में आपका पादप भी आते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? जैसे अगर हमारे आंख के बारे में पढ़ना हो, हमारे बालों के बारे में पढ़ना हो, हमारे हैंड के बारे में पढ़ना हो, हमारे, अगर उसके बाद हम बात करते हैं नोज के बारे में पढ़ना हो, ये सारी चीज क्या? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है कि नहीं है? वही अगर हम प्लांट्स की बात करें, स्टेम है, लीफ है, उसके बाद आपके फल है, फूल है, ये सारे चीज, कलियां हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज क्या होते हैं? हमारे बाहरी संरचनाएं होती है। इसे बोलते हैं बाबू क्या? हम आकार की। अगर वही हम बात करते हैं एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में हम लोग सीड पढ़ लेंगे ना, सीड पढ़ेंगे, ओव्यूल पढ़ेंगे, उसके बाद सेलोजेट सेल पढ़ेंगे, उसके बाद प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद एक सेल के बारे में पढ़ेंगे, पोलर सेल पढ़ेंगे, एंटिगमेंट सेल पढ़ेंगे। तो ये सारे जो हमारे क्या है? इंटरनल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है हमारा। तो इसके अध्ययन को बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी, और बाहरी अगर पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? मॉर्फोलॉजी। अगर हम अपने शरीर के आंतरिक अंगों की बात करते हैं, लाइक किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, उसके बाद गॉल ब्लैडर, स्टमक, माउथ, उसके बाद आपका सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास, ये सारे चीजों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। बोलो, यहां तक, सॉरी एनाटॉमी बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। तो अगर अंदर के बाद पढ़ा जाए तो एनाटॉमी, और बाहर के बाद पढ़ा जाए तो मॉर्फोलॉजी। कोई दिक्कत? एनीबॉडी, कोई प्रॉब्लम? तो ये था हमारी बाबू बातें आकार की, और उसके बाद हम बात करने वाले थे किसकी? एनाटॉमी की।
तो एनाटॉमी में आंतरिक संरचना और मॉर्फोलॉजी में बाहरी संरचना। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम बात करते हैं संरचना की। किसकी बात करेंगे? संरचना की। तो ध्यान देना, अगर हम बाबू एक सेकेंड, अगर हम इस संरचना की बात करें तो इस संरचना में दो बातें आती है। एक बातें आती है कायिक प्रवर्धन की और एक बातें आती है लैंगिक जनन की। ठीक है, यानी कि संरचना में दो बातें, क्या बच्चा? एक आएगा हमारा कायिक प्रवर्धन, क्या आएगा? कायिक प्रवर्धन, और एक आएगा हमारा लैंगिक जनन, क्या आएगा? लैंगिक जनन। तो ध्यान देना, अब बात करते ये कि सर कायिक प्रवर्धन की संरचना क्या है और लैंगिक जनन में हम किसका स्टडी करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की, ध्यान देना थोड़ा सा, तो कायिक प्रवर्धन में आपके जड़ भी हो जाएंगे, ठीक, उसके बाद तना भी हो जाएगा, ठीक, उसके बाद पत्ती भी हो जाएंगे। तो कायिक प्रवर्धन में विदाउट सीड फर्टिलाइजेशन होते हैं। विदाउट सीड क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन होते हैं, यानी कि बिना सीड का, बिना बीज का निषेचन को क्या बोलते हैं हम लोग? कायिक प्रवर्धन। यानी कि वो आपका क्या है कि पौधे के अगर किसी भी एक्सटर्नल पार्ट को अगर हम कहीं लगाएं, उसके जैसा एनवायरमेंट क्रिएट करें और वो न्यू प्लांट का निर्माण करें, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? कायिक प्रवर्धन। जैसे हम लोग पत्तों से कर सकते हैं, जड़ों से कर सकते हैं, तनों से कर सकते हैं, तो ये होता है एक्चुअली कायिक प्रवर्धन। ऐसे ये आपको टॉपिक आगे मिलेगा क्लास 12 में, सेकंड चैप्टर में मिलेगा कायिक प्रवर्धन, तो वहां हम लोग बात और भी बढ़िया से करेंगे। अगर हम यहां बात करते हैं गुरु लैंगिक जनन की, तो ध्यान देना, यहां पर हो जाएगा हमारा बीज, यानी कि सीड आ जाएगा, उसके बाद फूल भी लैंगिक अंग ही में आते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारी है संरचना। बोलिए, कोई दिक्कत? ये क्या हमारी है? संरचना। ऐसा में तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? आकार की, यानी कि इनका अध्ययन। अब ध्यान देना, अब कहोगे सर आपने तो कहा कि पौधे के बाहरी संरचना, सर जड़ तो मिट्टी के अंदर रहता है, फिर इसको आकार की में आपने क्यों लिखा? बोलोगे ना भाई, कहोगे तो कि सर आपने तो इसकी चर्चा ही क्यों की जड़ की? क्योंकि जड़ इज द, आपका क्या होता है? ग्राउंड के नीचे होता है, अंडरग्राउंड में होता है सर। हम बात किसी करेंगे अबव ग्राउंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे के जो ऊपरी सतह के ऊपर पाए जाते हैं, हम लोग प्ररोह तंत्र बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं, हम सर उसकी बात करने वाले हैं। तो लेकिन आपने जड़ की बात कर दी इसमें। तो जड़ की बात इसलिए बोले हैं बाबू क्योंकि आप पढ़ा होगा जड़ के 3 टाइप्स होते हैं। जड़ के कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं गुरु। पहला होता है टैपरूट, दिस इज अ मूसला जड़, उसके बाद एडवेंचरस रूट, अपस्थानिक जड़, उसके बाद होते हैं फाइब्रस रूट, क्या होता है? झकड़ा जड़ होता है। तो आपने कभी अपस्थानिक जड़ को देखा होगा, बनियान ट्री को देखा होगा, मॉन्स्टर को देखा होगा, ग्रासेस को देखे होंगे, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे इनके जड़ जो होते हैं एबव द ग्राउंड होता है। ऐसे में तो हम लोग चर्चा इसकी करेंगे कि किस कौन से ऐसे पादप है जिनके जड़ जो होते हैं एबव द ग्राउंड होते हैं, एबव द ग्राउंड पे डेवलप करते हैं। ये सारी चीज हम आपको आज समझाएंगे। इस चैप्टर में हम लोग बहुत चीज सीखने वाले हैं और सबसे बड़ी चीज सीखेंगे हम लोग पुष्पी पादप सीखेंगे सर। अब बात करते हैं सर पुष्पी पादप, सर ये क्या है? तो पुष्पी पादप में 3 बात याद रखना। सबसे पहली बात याद रखना फूल की बात याद रखना कि अगर जिस पौधे में, ध्यान देना, अगर जिस पौधे में फूल खिला हो, मान लेना कि सर वो जो है हमारा कौन सा है? पुष्पी पादप में आएगा। यानी कि पुष्पी पादप एक्चुअली आते कहां पर है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। बोलो कोई दिक्कत बाबू? यानी कि ये आते हैं कहां पर? एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो सर पहली बात तो हम लोग फूल की करेंगे कि अगर जहां फूल दिखाई दे, जहां फूल दिखाई दे भैया मान लो कि वो हमारा क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स है। सिंपल बात मान लो, ठीक है? ध्यान देना। दूसरा बात हम करेंगे दोहरा निषेचन की। किसकी बात करेंगे? दोहरा निषेचन की। कि अगर हम बात करते हैं पुष्पी पादपों में, आपको बता दे कि पृथ्वी का एकमात्र ऐसा ये शख्स है जिसमें कि 2 बार निषेचन होता है, जहां पर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। अभी आपको मैं स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपका दोहरा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन हमारे होते हैं, जो एंथर होते हैं, जब वो विस्फोट होते हैं, डायसेंस करते हैं, तो 2 तरह के पॉलन ग्रेन का निर्माण करते हैं। एक आपका 2 कोशिकीय अवस्था वाला, एक आपका 3 कोशिकीय अवस्था वाला। अब 2 कोशिकीय अवस्था वाले में एक जनन कोशिका, दूसरा कायिक कोशिका। 3 कोशिकीय अवस्था वाले में 2 जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर परागकण जो होता है वो पादपों का नर युग्मक होता है। दिस इज द रॉन्ग। परागकण जो होता है वो पादपों का नर युग्मकोद्भिद कहलाता है, यानी कि पॉलन ग्रेन इज आल्सो नोन एज अ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पॉलन ग्रेन इज आल्सो नोन एज अ मेल गैमेटोफाइट। है समझ में? तो हम बात किसकी करने वाले हैं? हाँ, अब सर मेल गैमेट कौन होता है? तो वो आपके जो इनसाइड पॉलन ग्रेन होते हैं, जो सेल हमारे, जिसका नाम है जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल आल्सो नोन एज अ मेल गैमेट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा में इस तरह से बच्चा हम बात करने वाले हैं किसकी? दोहरा निषेचन की। हम सारे चीज आपको बताएंगे, एक पॉइंट जो बोर्ड पर है सभी आपको नोट्स में हम लोग करा देंगे, टेंशन ना लेने को। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, यहां पर फल भित्ति का भी निर्माण होता है। ये जिम्नोस्पर्म की तरह नंगा पोंगा नहीं होता है इसके सीड, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो नंगे पोंगे होते हैं, क्योंकि वहां पर सीड कोट जो होता है भैया अब्सेंस होता है। ठीक है, यानी कि वहां पर बीज चोल नहीं पाए जाते। बीज तो होते हैं बट बीज चोल नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हमारे फ्लावरिंग प्लांट जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, यहां पर बीज भी होता है और बीज चोल भी होते हैं, यानी कि सीड भी होगा और सीड कोट भी होते हैं। ठीक, यहां पर आपके क्या पाए जाएंगे? फल भित्ति भी पाए जाते हैं। बोलिए, इतना बात समझ में आया? तो हम 3 बात करेंगे, यानी कि एक बात करेंगे फूल की, एक बात करेंगे दोहरा निषेचन की, और एक बात करने वाले हैं फल की। तो 3 बात हम कहां करेंगे? पुष्पी पादप में करेंगे। 3 बात कहां करने वाले हैं भाई? पुष्पी पादप में करेंगे हम लोग। ठीक है, और यहां पर हम 2 बात करेंगे किसमें? आकार्की के संरचना में, यानी कि जड़, तना, पत्ती, बीज और फूल। यानी कि एक संरचना कायिक प्रवर्धन का, तो दूसरा संरचना हमारा लैंगिक जनन का। तो यहां पर बात करेंगे लैंगिक जनन में बीज और फूल की, और कायिक प्रवर्धन में बात करेंगे जड़, तना और पत्ती की। बोलो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आया? समझ बात हमारी? चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। एक जगह आपको सिखा देते हैं कि आप आखिर प्लांट का बंटवारा हुआ कैसे था। ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे, इसके संरचनाएं की बात करेंगे। कोई दिक्कत? एनीबॉडी? कोई प्रॉब्लम बाबू? नहीं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। ये हो गया आपका एनाटॉमी, कि किसी भी जीव के आकार की संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एनाटॉमी कहते हैं। ठीक, अब आते, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं बच्चा पादप की, किसकी बात करेंगे? पादप की, यानी कि प्लांट की। ध्यान समझना। तो प्लांट जो है गुरु, ठीक है, प्लांट जो है, 1 मिनट 1 सेकेंड, चलो, जो प्लांट है वो 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में। 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, प्लांट जो है भैया वो 2 भागों में बटा हुआ है। अब कौन कौन सर? एक बार थोड़ा सा देख लेना। एक बटा आपका है क्रिप्टोगैमस में। कौन? क्रिप्टोगैमस। ठीक है, क्रिप्टोगैमस में। और दूसरा जो बटा हमारा है वो है फिनेरोगैमस। फिनेरोगैमस। ठीक, अगर हम बात करते हैं क्रिप्टोगैमस और फिनेरोगैमस, तो सर इसको किसके आधार पर बांटा गया था? तो ऑन द बेसिस ऑफ सीड, यानी कि किसके आधार पर? तो सर जी बीज के आधार पर बांटा गया था। किसके आधार पर? बीज के आधार पर। बोलो, कोई दिक्कत? यानी कि बीज के आधार पर पादप को 2 भागों में बांट दिए, एक आपका क्रिप्टोगैमस, दूसरा हमारा फिनेरोगैमस। तो बांटने वाला शख्स था कौन भैया? कौन वैज्ञानिक थे जो कि इन दोनों को बांट दिए? तो उस वैज्ञानिक का नाम, एक टॉफी खाए हो? टॉफी खाए हो? एक बड़ा बढ़िया टॉफी आता है एक्लियर्स करके, ठीक है, उसी पर नाम उनका है, उस वैज्ञानिक का, और उनका नाम आता है आइकलर। ठीक है, एक्लियर्स टॉफी है, उसी पर इनका नाम पड़ा हुआ है आइकलर। ऐसे उनपे नहीं पड़ा था, इनका नाम एक्चुअली आइकलर था। ठीक है, तो आइकलर नामक वैज्ञानिक कहा कि पादप को 2 भागों में बांटे, एक हमारा बांटे क्रिप्टोगैमस और दूसरा बांट दिया हमारा क्या? फिनेरोगैमस। अब क्रिप्टोगैमस जो होता है बच्चा, वो बीज रहित होता है। बीज रहित का मतलब कि सर यहां पर बीज जो होगा वो अनुपस्थित होगा, कि बीज यहां पर क्या होगा? नहीं पाया जाएगा।
और फिनेरोगामस जो होता है गुरु, वो होता है बीज सहित होता है। क्या होता है बाबू? बीज सहित मीन्स यहां पर यहां पर क्या होगा? बीज प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां पर आपका बीज जो होगा वो प्रेजेंट होगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो 2 पॉइंट समझ में आया। एक आपका क्रिप्टोगामस जो कि आपका सीडलेस प्लांट होता है, एक आपका फिनेरोगामस जो कि आपका सीडेड प्लांट होता है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ध्यान से, एकदम एक ही एक पॉइंट समझते चलिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं गुरु क्रिप्टोगामस के टाइप्स की, तो क्रिप्टोगामस आपके 3 प्रकार में बटे हुए हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। ठीक, अब सर कौन कौन? इसके 3 भाग होते हैं। पहला है थाइलोफाइटा। कौन है? थाइलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा। कौन है? ब्रायोफाइटा। तीसरा है टेरिडोफाइटा। यानी कि 3 प्रकार। ध्यान दीजिएगा, पहला आ गया ब्रायोफाइटा, दूसरा आ गया पहला थाइलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। अब आप रामायण भी देखे होंगे और रामायण में भी देखे होंगे कि हनुमान जी पूरा सुमेर पर्वत को ले जा रहे थे, उनसे मांगा गया था जड़ी बूटी। ठीक, अब वो पूरे पर्वत को उठा लिए कि उनको पता नहीं चला कि कौन आपका जड़ी बूटी वाला प्लांट है। तो आपको बता दे कि वो प्लांट आता है किसमें? टेरिडोफाइटा में आता है। किसमें आता है? टेरिडोफाइटा में। और उस संजीवनी बूटी का नाम होता है क्या? सिलेजिनेला। सिलेजिनेला जो उसका है साइंटिफिक नेम है, जिसके चलते हम उसको जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो थाइलोफाइटा भैया इसमें रखा गया किसको? शैवाल को। किसको रखा गया? शैवाल को रखा गया। राइट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट इसको ऐसे लिखते हैं। यानी कि इसमें रखा गया किसको? शैवाल को। ठीक, अब शैवाल को क्यों रखा गया सर? दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर ये तो एक जीव है, प्लांट में क्या कर रहा है? प्लांट में इसलिए इसको रखा गया बाबू क्योंकि शैवाल में क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। ये एक तरह का ऑटोट्रॉपिक होता है, और जितने भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं सबको सब कहां रखते हैं हम लोग? प्लांट्स में ही रखे जाते हैं। इसमें एक फीचर्स मिल रहा है किसका? प्लांट का, कि पूरे पृथ्वी पर प्लांट ही एक ऐसा शख्स है जिसमें कि आपका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रेजेंट होती है। उसी प्रकार से हमारा क्या है? शैवाल है। ऐसा में चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। पहले सवाल की बात कर लेते हैं। एक और बात इसमें है कि शैवाल जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। अब ध्यान दीजिएगा कि सर ये शैवाल 3 प्रकार के एक्चुअली होते कौन कौन है? तो पहला होता है हमारा कौन? लाल शैवाल। कौन सा? लाल शैवाल। दूसरा है भूरा शैवाल। ठीक है, और तीसरा है हरा शैवाल, जिसकी हम लोग बात करेंगे। चलिए बोलिए कोई दिक्कत? यानी कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। आपको ये भी बता देंगे कि लाल सागर का पानी लाल क्यों होता है, और ये भी बता देंगे कि हम लोग देहात में देखते हैं भगजोगनी, भगजोगनी के शरीर से बहुत कलर के लाइट्स निकलते हैं, और वो सर लाइट आती कहां से है? ठीक है, तो सारा चीज आपको इस चैप्टर में हम लोग डिटेल करने वाले हैं, एक एक पॉइंट। ठीक है, क्यों भगजोगनी में लाइट कहां से आ रहा सर? रंग बिरंगा लाइट कहां से? नेचर का तो है नहीं दिन, आखिर है हुआ क्या एक्चुअली उसके बॉडी में है? हमारे बॉडी से क्यों नहीं लाइट आ रहा है? लाल सागर का पानी सर लाल हुआ कैसे? कुछ ऐसे समुद्र है, कुछ ऐसे सागर है जिनकी पानी आपस में मिलती ही नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ाएंगे आपको, जब आपको ब्रायोफाइटा जब हम पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। जब हमने प्लास्टिक में मोबाइल को रख के उसको पानी में डाला तो सर मोबाइल भिंजा ही नहीं हमारा, क्यों? कारण क्या है? तो ये सारे चीज हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं भैया किसकी? ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करते हैं प्रॉपरली, तो ब्रायोफाइटा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यानी कि एक होता है हमारा मॉस और एक होता है लिवरवॉर्ट। 2 प्रकार के, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइटा। देन फर्स्ट इज द लिवरवॉर्ट और सेकंड इज द मॉस। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमारा क्या है? मॉस है। ठीक है, मॉस हो गया।
और दूसरा बच्चा क्या है, लीवरवर्ट है। बोलो कोई दिक्कत? यानी कि ब्रायोफाइटा भी कई प्रकार के, 2 प्रकार के निकले। ठीक, उसके बाद करते हैं सर बीज सहित जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो फिलेरोगैमस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिलेरोगैमस, देन फर्स्ट इज द जिम्नोस्पर्म एंड सेकंड इज द एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते भैया हमारे, कौन कौन, नाम सुन लीजिए। पहला होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। ठीक, एक को बोलते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी पादप, और एक को बोलते हैं आवृत बीजी। बोलो कोई दिक्कत? तो भैया एक को बोलते हैं क्या हम, आवृत बीजी, एक को बोलते हैं अनावृत बीजी, यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और इसमें हम लोग बात किसकी करने वाले हैं प्रॉपरली, अपनी आवृत बीजी की। एक इसी में आते हैं टोटली कौन, पुष्पी पादप। ठीक है, कौन आते हैं, पुष्पी पादप। अब दोनों में अंतर क्या है सर? तो दोनों में अंतर यह है भैया कि यहां पर बीज तो होता है लेकिन बीज चोल नहीं होता है। अंतर बस यही है दोनों में, ध्यान देना कि एक जगह बीज होता है, बीज चोल अब्सेंट है, और आवृत बीजी में बीज भी होता है और उसके साथ बीज चोल भी होता है, यानी कि सीड भी प्रेजेंट है और सीड कोट भी प्रेजेंट है। ऐसे में इसमें हम पढ़ेंगे टोटली किसके बारे में, पुष्पी पादप के बारे में। इसको भी लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर सीड भी प्रेजेंट है और प्लस में आपका सीड कोट भी प्रेजेंट है। दोनों का दोनों इसमें क्या है, आपके प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत? इस तरह से ये हमारा था कुछ प्लांट्स के आपका डिस्क्राइब, जहां पर हमने आइकलर साहब के द्वारा पढ़े थे कि प्लांट आपका कितने भागों में बटा हुआ है, क्या क्या चीज है, सारा का सारा चीज। लेकिन हम लोग की बात करनी क्या है, पुष्पी पादप की बात कर रही है। और पुष्पी पादप हम सबसे पहली बार आपको समझा देते हैं कि एक्चुअली दोहरा निषेचन होता कैसे, थोड़ा सा उसका यूनिक दिखा देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। चलो देख लो थोड़ा सा, देखो ध्यान से, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकेंड। ठीक, ये हो गया हमारे। उसके बाद यहां पर हम लगा देंगे आपके क्या, पुंकेसर, दोनों साइड से मान लो। ये हो गए हमारे वर्तिकाग्र। ठीक, इसको बोलते हैं भैया क्या, हम अस्टिग्मा बोलते हैं। अस्टिग्मा मीन्स वर्तिकाग्र, उसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल मीन्स वर्तिका, सबका लिख देंगे, टेंशन ना लो। ठीक, उसके बाद इसको बोलते हैं हम का पुतंतु। पुतंतु मीन्स फिलामेंट। ठीक, इसको बोल दिए क्या हम, वर्तिकाग्र। ठीक है, और इसको बोल दिए क्या हम, वर्तिका। बोलिए कोई दिक्कत? और ये हमारा हो गया क्या, अंडाशय। क्या होगा, अंडाशय। कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे क्या हम, पुष्पासन। पुष्पासन। इसको बोलेंगे क्या हम, पुष्पवृंत। पुष्पवृंत। ठीक है, ये हमारे हैं। इसके बाद ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं, राइट। और इसके अंदर एक ऐसी संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं क्या बाबू, बीजांड बोलते हैं। ठीक है, क्या इसका नाम देंगे, इधर 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 क्या नाम देंगे इसका, हम बीजांड देंगे। ध्यान देना, ठीक है। अब एक चीज और है कि इस पॉइंट पे ध्यान देना, इस पॉइंट पे, और एक बात देना इस पॉइंट पे। ठीक, 2 बात। एक ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, बीजांड द्वार। ठीक, और इसको बोलेंगे हम लोग का बीजांडासन।
बोलो, इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारे क्या, बीजांड, उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज आपको बता दिया। ठीक है, अब इसी के अंदर आपके होते हैं भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश में आपके 7 गो सेल और 8 गो केंद्रक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर ये पूरे के पूरे हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए। कोई दिक्कत? ये फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ भाग हैं जिसमें कि आपका नर भाग और मादा भाग होते हैं। तो नर भाग में कौन कौन आते हैं, लिख देते इसको अलग करके। नर भाग में होते हमारे दो ही चीज, एक आपका पुतंतु और दूसरा हमारा परागकोश। ठीक, अब वही अगर हम मादा भाग की बात करते हैं, मादा भाग की बात करते हैं, ठीक, तो मादा भाग में 3 लोग आते हैं। एक आती है हमारी वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, एक आता है वर्तिका, और तीसरा आता है अंडाशय। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट्स है। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, 1 मिनट, अब ध्यान देना कि ये जो हमारे हैं इस तरह के, मान लो भ्रूणकोश हो गए। ठीक है, यहां पर हमारा हो गया सहायक कोशिका, ये हो गया हमारा एक तरह का अंड कोशिका, ठीक, उसके बाद ये हो गया हमारा सेंट्रल सेल, और ये हो गए हमारे 3 एंटीगुमेंट सेल, जिसको एंटीपोडल सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहां पर 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, और यहां पर भी आपके कितने सेंटर होते हैं, 2 सेंटर। 1 सेंटर यहां पर, 1 सेंटर यहां पर। ठीक है, ध्यान देना, ठीक, और 1 सेंटर यहां पर होता है। तो इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं, सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका बोलते हैं। ठीक, इसको जो बोलते हैं हम लोग क्या, अंड कोशिका। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। और इस तीनों संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। बोलिए, कोई दिक्कत? प्रतिमुखी कोशिका, ऐसा समझ में? और इस पूरी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, भ्रूण कोश। अब देखो दोहरा निषेचन, अभी आपको जस्ट हमने समझाया था कि भैया मोरे 1 मिनट, कहां गया, हाँ यहां पर है, कि हमने आपको बताया था क्या कि प्लांट यानी कि पुष्पी पादप में क्या होते हैं, दोहरा निषेचन होते हैं। अब उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि सर कैसे होते हैं, ध्यान देना। तो यहां पर जो एक बार, यानी कि देखो दोहरा निषेचन कैसे होता है, दोहरा निषेचन की बात करते हो ना, देख लो, देख लो, देख लेना ध्यान से। यानी कि पहला जो कंडीशन बनेगा हमारा, एक जनन कोशिका, यानी कि जनन कोशिका प्लस में अंड कोशिका। ठीक, और दूसरा कंडीशन जो बनेगा, जनन कोशिका, जनन कोशिका प्लस का ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय सेल लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये 2 कंडीशन अप्लाई हुए, यानी कि कहने का मतलब कि सर जो हमारा पराग कण है, ध्यान देना थोड़ा सा, जो हमारा पराग कण है सर जी, ठीक, तो उसमें आपका 2 इस प्रकार से कोशिका बनी होगी, इस तरह से। तो सर ये जो कोशिका है 2, ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, जनन कोशिका।
क्या बोलते हैं? जनन कोशिका, और इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। अगर मान लो कोई हमसे पूछे, ध्यान देना, कि सर आप अपने मन का क्यों कर रहे हैं, ऊपर वाले को हम जनन कोशिका क्यों नहीं बोल सकते, नीचे वाले को कायिक कोशिका क्यों नहीं बोल सकते? तो हम भैया अपनी मन की नहीं कर रहे हैं। जनन कोशिका की जो संरचना होती है, कोशिकीय संरचना होती है, वो होती है कैसी? तर्कुरूपी होती है। कैसी होती है? तर्कुरूपी। तो परागकण में जो तर्कुरूपी संरचना होगी क्या कहलाएगी? जनन कोशिका। और ध्यान देना, परागकण यानी कि पुष्पी पादपों में इसी को बोलते हैं क्या हम? नर युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर युग्मक। टोटली परागकण को हम नर युग्मक नहीं बोलते, ध्यान देना। यानी कि अगर बात की जाए परागकण की, तो परागकण हमारे पुष्पी पादपों के नर युग्मक नहीं कहे जाते हैं। वो तो एक तरह का नर युग्मकोद्भिद होता है, नर युग्मक नहीं होता है। नर युग्मक कौन होता है? हमारे जनन कोशिका। और कायिक कोशिका की जो होती है हमारे, ध्यान देना, इनकी संरचना जो होती है, इनकी कोशिकीय संरचना जो होती है कैसी होती है? अनियमित होती है। तो भैया हमारे मन और आपके मन के अनुसार काम नहीं होता है। ये हमारे थ्योरी है कि अगर परागकण में जिसकी कोशिकीय संरचना अनियमित हो, कायिक कोशिका कहलाता है। परागकण में जिसकी कोशिकीय संरचना तर्कुरूपी हो, वो कहलाता है हमारा जनन कोशिका। और जनन कोशिका को ही हम कहते हैं क्या? परागकण का नर युग्मक कहा जाता है। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? तो ये था। तो दो जनन कोशिका हमारे पास है, दो मेल गैमेट है, तो दो बार निषेचन करेंगे, एक बार आपके अंड कोशिका के साथ और एक बार आपके ध्रुवीय कोशिका के साथ। इस पूरी प्रक्रिया में कितने बार जनन हुआ सर? दो बार जनन हुआ। तो इसकी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो ये था पूरा का पूरा हमारा आज का टॉपिक, दोहरा निषेचन का। बोलिए कोई दिक्कत? तो हमने आपको पढ़ाया यहां पर कि दोहरा निषेचन कैसे होते हैं। तो फूल भी जान गए, फूल तो खिलेगा ही खिलेगा, और फल भी बनेगा, फल भित्ति भी बनेगी, क्योंकि इसके बाद म्यूचुअल प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आकार की पादपों, पुष्पी पादपों का आकार की के बारे में हमको समझा दिए। उसके बाद हमने एनाटॉमी बताया आपको कि एनाटॉमी क्या होते हैं, ठीक है, आंतरिक संरचनाओं के बारे में बताया। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया प्लांट को कितने भागों में डिस्क्राइब किया गया है, और उसके बाद हमने बात किया किसकी? इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट का डायग्राम बनाया और सारा नाम आपको बता दिया कौन किसको क्या क्या कहते हैं टोटल, ठीक है। और यहां पर आपको समझा दिया क्या? पुष्पी पादपों का सबसे बिजोड़ आपका टॉपिक क्या? दोहरा निषेचन, ठीक है। ये आपके 12th में भी आएंगे और 11th में भी पढ़ना आपको है, दोनों में आपका कॉमन है ये चीज, ठीक है। ठीक, ये था हमारा दोहरा निषेचन। चलिए अब देख लेते हैं इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ये इस चैप्टर का बेसिक था। अब हम लोग प्रॉपर चैप्टर में इंटर करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब हम प्रॉपर किस में चलेंगे? चैप्टर में इंटर करेंगे। चलिए, तो ये हमारा इकाई 2 है, इकाई 2 यूनिट नंबर 2 है 11th क्लास का। और यूनिट नंबर 2 में हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं भैया? कौन सी बात करेंगे? पुष्पी पादपों के बारे में बात करेंगे। एक मिनट, ठीक है, चलो किसकी बात करेंगे? पुष्पी पादपों की आकारकी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से एकदम पढ़ना, इसको कहीं जाना मत, इस वीडियो को स्टॉप मत करना, आराम से पढ़ना एकदम। देखिए ये बेचारे हैं कैथराइन एसाव है, जो कि एनाटॉमी पे बहुत बिजोड़ रिसर्च किए थे, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, यानी कि बीज पादपों का शरीर इन्हें बोला जाता है। किसे याद रखना इस पॉइंट को, अगर आ जाए तो बता देना है क्या कि कैथराइन एसाव को हम क्या बोलते हैं? बीज पादपों का शरीर कहा जाता है इन्हें, इन भाई साहब को। देख लिया, इन भाई साहब को, ठीक है। कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो फाइनली हम आ गए अपने चैप्टर में। चलिए यही मेरा चैप्टर है गुरु, ठीक है, और इसी चैप्टर को हमको स्टडी करना है। और हम पुष्पी पादपों में सबसे पहला बात किसकी करने वाले हैं? मूल, जिसको हम बोलते हैं रूट के बारे में। और आपको बता देंगे कि रूट कितने प्रकार के होते हैं, कौन से किस पौधे में कैसा रूट पाए। जैसे आपको अगर पता चले मक्का में कौन सा रूट है, बता पाओगे? गाजर में कौन सा रूट है, बता पाओगे? बांस में कौन सा रूट है, बता पाओगे? टर्निप में कौन सा रूट होता है, बता पाओगे? ठीक है, तो आप
एक कोई भी आपसे पूछे प्लांट्स लाकर कि ये कौन सा रूट है, बस देखो और बता दो। तो इस बताओगे कब? जब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तब, ऐसे नहीं आएगा बचवा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, तब जाके तुमको समझ में आएगा। कोई पूछेगा कि भैया ये कौन सा रूट है, तो बिना कॉपी खोले बता सकते हो भैया ये आपका या तो मुसला जड़ है, या तो झकड़ा जड़ है, या तो अपस्थानिक जड़ है। ठीक, लेकिन कब? जब सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब। ऐसे नहीं आने वाला है, ऐसे तुम कुछ भी कर लो नहीं आने वाला है। ठीक, चलो, तो ये हमारा है टॉपिक पहला, क्या? मूल के बारे में पढ़ना। तो हम बारी बारी से सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। और सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? तना, यानी कि हम लोग स्टेम की प्रॉपरली बात करेंगे कि स्टेम होते क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लीफ, और आपको लीफ में एक ही एक पॉइंट पढ़ा देंगे कि केले के पत्ती को क्या बोलते हैं और नीम के पत्ती को क्या बोलते हैं। सर, किसी में सिराएं जाली नुमा होती है, किसी में सिराएं पैरेलल होती है, तो उनको कैसे कैसे हम समझेंगे सारा चीज। और पत्ती में कौन कौन से भाग, पर्णवृत्त क्या होते हैं, पर्णफलक क्या होते हैं, पत्राधार क्या होता है, मध्यशिरा क्या होता है, ब्लेड क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे चीज एकदम डिटो कॉपी, कहीं जाइएगा मत इस चैनल को छोड़कर। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोरेसेंस की, यानी कि पुष्पक्रम की बात करेंगे कि पुष्पक्रम क्या होते हैं। और तब बात करेंगे हम किसकी? पुष्प की। पुष्प के बाद बात करेंगे फल, फल के बाद बात करेंगे बीज, बीज के बाद बात करेंगे कुछ प्ररूपी पुष्पी पादपोगार तकनीकी विवरण, और तब बात करेंगे भैया सोलेनेसी, एसी एसी एसी। तो सोलेनेसी इज अ फैमिली ऑफ पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजाल, इस सबके फैमिली को क्या बोलते हैं हम लोग? सोलेनेसी बोलते हैं। तो आपको हम बताएंगे एक लिलेसी फैमिली थी जो कि डिलीट हो चुका, आपका मोनोकोट का था वो। ठीक है, एक है आपका पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली जिसमें बाजरा, गन्ना, ठीक है, ये सारे चीज आते हैं। उसके बाद उसमें और भी आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सारा चीज, ये टॉपिक भैया हमको इस चैप्टर में कवर अप करना है, टोटल का टोटल चीज पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे ताकि एक भी प्रश्न हमारा छूटे ना। बोलिए, कोई दिक्कत? इस तरह से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभी आज आपका बेसिक है, कल इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, और कल हम आपको पढ़ाएंगे क्या? मूल, जड़, और आपको दिखा भी देंगे कि देखो दिस इज अ फाइब्रस रूट, दिस इज अ एडवेंचरस रूट, एंड दिस इज द टैप रूट। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो एक प्रश्न था कि पौधों में जल का अवशोषण कौन करता है, तो मैक्सिमम बच्चे का जवाब आता है सर जड़ करता है। ठीक है, लेकिन जड़ में भी पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट। ठीक है, तो पौधों में जल का अवशोषण जड़ नहीं बल्कि रूट हेयर्स के द्वारा होता है, जिसको हम लोग टर्सरी रूट बोलते हैं, तृतीयक जड़ बोलते हैं। तो सारा चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हर एक पॉइंट हम आपको पढ़ा देंगे, सभी चीज। जैसे ये देखिए जड़ हो गए, कुछ इनके मूल क्षेत्र हो गए, टोटल कली क्या होती है, नोट्स क्या होते हैं, इंटर नोट्स क्या होते हैं, ये पत्ती के कुछ भाग हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद आपका मूल गोप पढ़ा देंगे, रूट कैप क्या होता है। ठीक, ये सारे चीज टोटल का टोटल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद भैया मोरे बेल आइकन को दबा देना, दबाने के बाद शेयर भी कर देना ताकि आपके जैसे बच्चों का कल्याण हो सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलेंगे आपको किसके साथ? अपने रूट के साथ, और तब वहां हम चर्चाएं को आगे लेकर चलेंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज आपका बेसिक था, बेसिक कैसा लगा? ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर कीजिए कि आपको बेसिक कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। ठीक है, ठीक, तो लास्ट में फिर एक बार सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। ठीक, एक आपका परिवार है, हम उसके सदस्य हैं, आप भी उसके सदस्य बन जाइए। कब? जब सब्सक्राइब कीजिएगा तब। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी जुनून के साथ, और मिलेंगे किसके साथ भैया मोरे? जड़ के साथ। किसके साथ? जड़ के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को हमेशा देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।